क्या आपने कभी प्रार्थना करते समय सोचा है कि हे प्रभु, अगर आप सच में मुझसे बात कर रहे हैं तो मुझे अपनी आपकी आवाज़ क्यों सुन नहीं पाता हूँ? शायद आपने कई बार यही सवाल किया होगा, क्या परमेश्वर आज भी लोगों से बात करते हैं? अगर करते हैं तो मुझसे क्यों नहीं करते? क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? अगर यही सवाल कभी आपके मन में आया है तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि आप ऐसे सोचने वाले अकेले नहीं हो। दुनिया भर में लाखों लोग हर दिन यही सवाल परमेश्वर के सामने पूछते रहते हैं, और सच कहूँ तो यह सवाल पूछना गलत भी नहीं है। गलत तब होता है जब हम बिना जाने यह मान लेते हैं कि परमेश्वर चुप है। लेकिन ध्यान से सुनिए, परमेश्वर कभी चुप नहीं होते हैं। वह कई बार हमारी जिंदगी का शोर इतना ज़्यादा होता है कि हम उनकी आवाज़ पहचान नहीं पाते हैं। तो ज़रा सोचिए, अगर आपका फ़ोन लगातार शोर कर रहा हो, यानी कि बज रहा हो, या फिर आपके यहाँ पर टीवी चल रहा हो, आसपास के लोग जोर जोर से बातें कर रहे हो, तो क्या आप किसी की धीमी आवाज़ को साफ सुन पाएंगे? शायद आप सही नहीं सुन पाएंगे। तो ठीक यही बात हमारी आत्मिक ज़िंदगी में भी होती है। हमारा मन चिंता से भरा हुआ है, डर से भरा हुआ है, सोशल मीडिया के थॉट से भरा हुआ है, सोशल मीडिया से भरा हुआ है, मतलब कि दुनिया की आवाज़ों से भरा हुआ है। और फिर हम कहते हैं कि प्रभु आप बोलते क्यों नहीं, मेरी सपने में क्यों नहीं आए? तो आइए सबसे पहले एक बाइबल के वचन को हम पढ़ते हैं। यूहन्ना की पुस्तक उसकी 10 अध्याय उसकी 27 आयत में लिखा कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे चलती है। तो इस वचन का आपने सुना होगा, यीशु ने ये नहीं कहा कि शायद मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुने। उन्होंने कहा है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं। इसका मतलब है समस्या परमेश्वर के बोलने में नहीं है, समस्या हमारी पहचान में है। क्योंकि जिस आवाज़ को हम रोज़ सुनते हैं उसी को पहचानना हम सीख जाते हैं। एक छोटा बच्चा सैकड़ों लोगों की भीड़ में भी अपनी माँ की आवाज़ को वो जान लेता है, यानी कि उसको वो पहचान लेता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके साथ उसने समय बिताया हुआ है। इसीलिए ठीक उसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर की आवाज़ को पहचानें तो हमें भी उसके साथ समय बिताना होगा। मतलब बहुत से लोग सोचते हैं कि परमेश्वर की आवाज़ हमेशा आसमान से गूंजेगी या फिर कोई बड़ा ऐसा चमत्कार होगा, लेकिन बाइबल हमें कुछ और ही सिखाती है। तो आइए हम एक और वचन को पढ़ते हैं। क्या लिखा है? पहला राजा उसकी 19 अध्याय उसकी 11 और 12 आयत में, एलिया ने आंधी देखी, भूकंप देखा और उसने आग देखी, लेकिन परमेश्वर ने उनमें नहीं थे। फिर एक धीमी और कोमल आवाज आई और वही परमेश्वर ने उससे बातें की थी। समझे इस बात को? तो परमेश्वर हमेशा शोर में नहीं बोलते हैं, कई बार वह शांति में बोलते हैं। तो इसलिए अगर आपकी ज़िंदगी हर समय भाग दौड़ की बनी हुई है, जैसे कि आपके मोबाइल और बहुत ज़्यादा शोर, बेचैनी, चिंता, डिप्रेशन, ये सब हो सकते हैं। परमेश्वर बोल रहे हो लेकिन आप सुन नहीं पा रहे हो। अब एक बहुत ज़रूरी बात है, अगर परमेश्वर की आवाज़ कभी आपको उस रास्ते पर नहीं ले जाएगी जो उनके वचन के खिलाफ हो। अगर कोई विचार आपको झूठ बोलने, नफरत करने और बदला लेने के लिए या फिर कोई पाप करने की ओर धकेल रहा हो, तो फिर वह परमेश्वर की आवाज़ नहीं हो सकती। इस बात को आप अपने लाइफ में अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि परमेश्वर कभी अपने ही वचन के विरुद्ध नहीं बोलते हैं। और यही कारण है कि जो व्यक्ति बाइबल नहीं पढ़ता है उसके लिए परमेश्वर की आवाज़ पहचानना बहुत कठिन हो जाता है। समझ रहे इस बात को? क्योंकि आप उस परमेश्वर की आवाज़ कैसे पहचानेंगे जिसके वचन को आपने कभी जाना ही नहीं है, आपने पहचाना ही नहीं है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर मैं सच में परमेश्वर की आवाज़ सुनना चाहता हूँ तो मुझे रोज़ क्या करना चाहिए? ऐसी कौन सी वो आदत है, ऐसी कौन सी वो बातें हैं जो मेरी आत्मा को परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए तैयार करती है, और मैं उन्हें कैसे पहचान सकूँ कि यह मेरे मन की आवाज़ है या सच में परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं? तो समस्या यह नहीं है कि परमेश्वर बोलते नहीं है, समस्या यह है कि हम सुनने के लिए रुकते ही नहीं है। हम चाहते हैं कि परमेश्वर 1 मिनट में हमें उत्तर दे दे, लेकिन परमेश्वर रिश्ता बनाना चाहते हैं, सिर्फ जवाब देना नहीं है। मतलब कि जरा आप सोचिए, अगर कोई इंसान
सिर्फ तब आपको फ़ोन करे जब उसे आपकी ज़रूरत हो, क्या उसे आपका सबसे अच्छा दोस्त कहा जा सकता है? शायद मैं कहूँगा नहीं। तो दोस्ती सिर्फ मांगने से नहीं निभाई जाती, समय बिताने से दोस्ती निभाई जाती है, तभी बनती है। ठीक यही बात परमेश्वर के साथ भी है। अगर हमारा प्रार्थना सिर्फ मांगने तक सीमित है तो हम उनकी आवाज़ पहचानने में बहुत देर लगा देते हैं, लेकिन जब हम उनके साथ समय बिताना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हम उनका स्वभाव पहचानने लगते हैं कि क्या उनका स्वभाव है, कैसे हमें करना चाहिए। तो आइए हम एक और वचन पढ़ते हैं भजन संहिता उसकी 46 अध्याय उसकी 10 आयत में, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। क्या आपने ध्यान दिया परमेश्वर ने सबसे पहले क्या कहा? उसने कहा कि पहले चुप हो जाओ। क्यों चुप हो जाओ? क्योंकि शोर से भरे मन में स्वर्ग की आवाज़ साफ नहीं सुनाई देती। अगर आप सच में परमेश्वर की आवाज़ सुनना चाहते हैं तो हर दिन कुछ मिनट, कुछ टाइम सिर्फ उनके साथ बिताना आपको जरूरी है। बिना मोबाइल के, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना सिर्फ मांगों की सूची के। बस यही वो मतलब उनकी उपस्थिति में बैठकर शायद पहले दिन कुछ आप महसूस नहीं करेंगे, दूसरे दिन भी शायद आप कुछ भी महसूस नहीं करेंगे, तीसरे दिन भी नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपका मन वहाँ पर बदलने लग जाएगा। और जहाँ मन बदलता है वहीं परमेश्वर की आवाज़ साफ सुनाई देने लगती है। अब बात मतलब बहुत ज़रूरी बात है, हम विचार करते हैं, हर विचार परमेश्वर की ओर से नहीं होता है, तो हम पहचानेंगे कैसे? तो 3 सवाल अपने आप से पूछिए। मैं पूछता हूँ आपसे। पहला सवाल है, क्या यह बात बाइबल के अनुसार है? अगर नहीं तो परमेश्वर की आवाज़ नहीं हो सकती। दूसरा सवाल, क्या यह मुझे प्रेम, सत्य, क्षमा, मार्ग और पवित्र जीवन की ओर ले जा रही है? समझ रहे हो? अगर नहीं ले जा रही है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। ये और तीसरी बात कौन सी है? क्या इससे मेरे अंदर परमेश्वर की शांति बढ़ रही है या डर या उलझन आ रही है? क्योंकि परमेश्वर कई बार हमें चुनौती देते हैं, लेकिन बेकार का भ्रम और अराजकता नहीं फैलाते हैं। तो हम आइए एक वचन पढ़ते ताकि आपको समझ में आ सके। आप सोच रहे हो शायद क्या बोल दिया। याकूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसकी 5 आयत में लिखा है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की गति हो तो परमेश्वर से मांगे जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कौन सा निर्णय सही है, तो जल्दी मत कीजिए, परमेश्वर के साथ जाइए, पहले प्रार्थना कीजिए, फिर बाइबल पढ़िए और फिर इंतजार करिए, उससे कहिए कि परमेश्वर मुझे दे। परमेश्वर का उत्तर हमेशा सही समय पर आपके पास आ जाएगा। तो कई लोग कहते हैं कि मैंने बहुत प्रार्थनाएं की फिर भी उत्तर नहीं मिला। ये मेरा खुद का भी सवाल है, मतलब था। हो सकता है परमेश्वर का उत्तर रुको हो सकता है और कई बार नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वह आपको उस रास्ते से बचा रहे होते हैं जिसका अंजाम आप अभी देख नहीं सकते या फिर बाद में भी नहीं देख सकते। तो याद रखिए, परमेश्वर की चुप्पी उनकी अनुपस्थिति नहीं होती है। कई बार मतलब कि कई बार वह चुप रहकर भी आपके भविष्य के लिए काम कर रहे होते हैं। तो समझिए इस बात को। तो अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज की सबसे महत्वपूर्ण बात पर हम विचार करते हैं। अगर सच में परमेश्वर की आवाज़ सुननी है तो रोज आप ये 5 आदत अपनी लाइफ में अपनाना शुरू कर दीजिए। तो पहली आदत कौन सी है? हर दिन बाइबल पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि परमेश्वर सबसे पहले अपने वचन के द्वारा बोलते हैं। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात, हर दिन शांत होकर प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए और प्रार्थना के बाद कुछ मिनट सिर्फ सुनिए, तब आपको सुनाई देगा। तीसरी पॉइंट क्या है? पाप से दूर रहने का निर्णय लीजिए, क्योंकि लगातार पाप आत्मिक सुनने की क्षमता को कमजोर कर देता है। समझ रहे हो? चौथी बात है, धैर्य रखना स्टार्ट कर दीजिए। हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता, इसलिए धैर्य जरूरी है। और 5वीं बात, जो आज परमेश्वर पहले ही दिखा चुके हैं, पहले उसके आज्ञाकारी बनिए। जो व्यक्ति छोटी बातों में विश्वास योग्य रहता है, परमेश्वर उसे बड़ी बातें भी समझाते हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी। तो हम प्रार्थना कर सकते हैं।
परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। आप प्रार्थना कीजिए मेरे साथ कि हे परमेश्वर, आपने सच में हमसे बातें किया, तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमारे मन को शोर नहीं बल्कि शांति से भर दीजिए, हमारा ऐसे हृदय कर दीजिए जो आपके वचन से प्रेम करे। हमें ऐसी बुद्धि दीजिए कि हम आपकी आवाज़ और दुनिया की आवाज़ में अंतर पहचान सके। जहाँ हम भटक गए हैं, हमें वापस अपनी राह पर लेकर आइए और हमारे निर्णयों का मार्गदर्शन कीजिए, ताकि हमारे विश्वास को मजबूती प्रदान हो सके। और हमें ऐसा जीवन दीजिए जो आपकी इच्छा के अनुसार हो, ना कि आपकी इच्छा के विरुद्ध। हम विश्वास करते हैं कि आप आज भी जीवित हैं और आज भी अपने लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। यह प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। मेरे पिता सच में तू सुन और कबूल कर, आमीन। तो जाते जाते मैं आपको एक बात सुनिए। परमेश्वर की आवाज़ सबसे तेज नहीं होती है, लेकिन वही आवाज़ आपको सबसे पहले रास्ते तक पहुंचाती है। ध्यान रखना, अगर आप हर दिन उनके करीब आते रहेंगे तो एक दिन आपको सिर्फ आपकी आवाज़ ही नहीं, उनकी उपस्थिति भी आपको महसूस होने लगेगी। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को भरपूर की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह।